वेलकम टू एंजल नेक्स्ट डोर स्पॉइल मी रोट एंड सीजन 3 एपिसोड 7। तो यार सिंस क्लास इस ईयर कल्चरल फेस्टिवल में मेड कैफे ऑर्गेनाइज करने वाली है, इसलिए सभी अपना अपना स्पेसिफाइड काम कर रहे हैं। जहाँ चीतो से सारा डेकोरेशन का काम देख रही है एंड तुस्की और अमाने को कॉफी और बाकी फूड की जिम्मेदारी मिली है। और यार जैसा कि तुम्हें पता ही है कि सिंस मायरू मेड कॉस्ट्यूम पहनने वाली है तो जाहिर सी बात है कि कैफे की सेल तो बढ़ेगी ही। लेकिन अमाने का कहना है कि मायरू को एज अट्रैक्शन पीस मत यूज करो, क्योंकि बाकी लड़कियां भी मेड कॉस्ट्यूम पहनने वाली हैं और अगर सभी मायरू पर ही फोकस करेंगे तो ये उन लड़कियों के लिए सही नहीं होगा एंड इस चीज से उनका एफर्ट भी वेस्ट हो जाएगा। और चितोसे और इतुस्की इस बारे में बातें कर रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ मायरू शांति से खड़ी है, इसलिए अमाने इन दोनों को छोड़कर मायरू के पास आया एंड अमाने को नोटिस करते ही मायरू का सबसे पहला क्वेश्चन है कि अमाने को क्या मैं सबसे ज्यादा क्यूट हूँ। एंड अमाने सोच रहा है कि मायरू ने अचानक से ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछा और उसे लग रहा है कि सिंस वो बाकी लड़कियों को कॉम्प्लीमेंट दे रहा है इसलिए मायरू इस चीज से थोड़ी जेलस है। लेकिन तुम्हें तो पता ही है कि इस क्वेश्चन का आंसर ऑब्वियस है कि अमाने के लिए मायरू मेड कॉस्ट्यूम में सबसे ज्यादा क्यूट लग रही है। बट ये सुनने के बाद भी मायरू के फेस पे थोड़ा जेलसी दिख रहा है, इसलिए अमाने ने मायरू के ईयर्स में कुछ कहा जिसे सुनकर मायरू मुस्कुरा रही है और लगता है कि जो कुछ भी अमाने ने कहा वो चीज काफी है ये यकीन दिलाने के लिए कि अमाने के लिए मायरू ही सबसे ज्यादा क्यूट है। और यार जब भी ये दोनों स्कूल में बातें करते हैं क्लास के सभी स्टूडेंट्स इन दोनों को देखने लगते हैं एंड अभी भी यही हो रहा है। लेकिन ये तो अभी कुछ भी नहीं है, असली प्रॉब्लम तो कल्चरल फेस्टिवल के दिन आने वाली है। इसलिए अमाने चाहता है कि वो कल्चरल फेस्टिवल के दिन मायरू से 1 मिनट के लिए भी दूर न रहे। एंड इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें बताया जाता है कि फाइनली कल्चरल फेस्टिवल का दिन आ चुका है और आज का मौसम बहुत ज्यादा साफ और प्यारा है। और साथ ही हमें बताया जाता है कि माहिरू, अमाने और कादोवाकी शिफ्ट 1 में साथ में कस्टमर को सर्व करने वाले हैं। और यार सिंस शिफ्ट 1 में स्कूल के 2 सबसे पॉपुलर स्टूडेंट्स माहिरू और कादोवाकी हैं, तो जाहिर सी बात है कैफे में क्राउड तो बहुत ज्यादा होने वाली है। और अमाने कादोवाकी को देखते हुए कह रहा है कि हैंडसम लड़कों की भी जिंदगी काफी मुश्किल है, उन्हें कई प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है। और ये सुनकर कादोवाकी अमाने से कह रहा है कि अमाने तुम्हें भी आज केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि आज शायद माहिरू कुछ ज्यादा ही जेलस हो सकती है। बट अमाने को लग रहा है कि सिंस उसके साथ आज कादोवाकी होने वाला है इसलिए कादोवाकी के सामने उसे कोई भी नहीं पूछने वाला। और कादोवाकी का ये भी कहना है कि अमाने लगता है आज मायरू से ज्यादा तुम जेलस होने वाले हो। लेकिन अमाने को जेलसी से ज्यादा मायरू की चिंता है, क्योंकि मेड कॉस्ट्यूम में वो और ज्यादा क्यूट दिख रही है। इसलिए अमाने को डर है कि आज लड़के उसे बाकी दिन के कंपैरिजन ज्यादा न घूरे या फिर कहीं उसे कोई सेक्सुअली हैरेस न करे। एंड कादोवाकी को भी समझ आ रहा है कि अभी फिलहाल अमाने के मन में क्या चल रहा है, इसलिए उसने अमाने को गुड लक भी कहा। और अब अमाने ने बटलर का कॉस्ट्यूम पहनकर क्लास में एंटर किया और वो नोटिस करता है कि सभी ने प्रिपरेशन फाइनली कंप्लीट कर लिया है और इतुस्की पोडियम पर खड़ा है और सभी को कल्चरल फेस्टिवल स्टार्ट होने से पहले एक छोटा सा स्पीच दे रहा है। और उसका कहना है कि हमें नहीं पता कि आज कितने लोग आएंगे, लेकिन हमारे क्लास में काफी लोग हैं। और ये कहते हुए इतुस्की मायरू और कादोवाकी को देख रहा है, जिसके रिस्पॉन्स में इन दोनों ने इतुस्की को एक ऑकवर्ड स्माइल पास किया। और साथ ही इतुस्की सबको मोटिवेट भी कर रहा है कि तुम्हें ये चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है कि आज कितने कस्टमर्स आएंगे, बस हमें आज फुल्ली एंजॉय करना है और अपना बेस्ट देना है। और हाँ, फेस्टिवल के दौरान फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। और ये चीज फीमेल कस्टमर के साथ स्टॉकिंग के केस को बढ़ते हुए देखकर स्कूल ने डिसाइड किया है। और आज के लिए बस इतना ही। इतुस्की ने ये चीज कहकर अपनी बातें खत्म कर दी और थोड़ी देर बाद प्रिंसिपल ने अनाउंस किया कि फाइनली कल्चरल फेस्टिवल स्टार्ट हो चुका है। और मायरू, जो कि अमाने के बगल में खड़ी है, अमाने से कहती है कि चलो आज हम अपना बेस्ट करते हैं। जैसा कि सबने एक्सपेक्ट किया था, कैफे के ओपन होते ही कुछ देर में बहुत ज्यादा कस्टमर आ गए और मेनली ये मायरू और कादोवाकी की वजह से हुआ है। एंड सभी लड़कों की नजर मायरू के तरफ ही है और ये चीज देखकर अमाने को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन वो अपनी इस फीलिंग को अपने चेहरे पे बिल्कुल शो नहीं कर रहा है। और साथ ही मायरू के मन में भी अमाने को लेकर ये सेम फीलिंग है, क्योंकि अमाने भी आज बटलर के कॉस्ट्यूम में बहुत ज्यादा सेक्सी दिख रहा है, इसलिए काफी लड़कियां भी उसे देख रही हैं, जिसे देखकर मायरू भी थोड़ा जेलस फील कर रही है। लेकिन जो भी हो, सभी इस चीज से खुश हैं कि कम से कम मेड कैफे सक्सेसफुल साबित हुआ। और यार बहुत कस्टमर ऐसे भी हैं जो किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट से सर्विस मांग रहे हैं, लेकिन ये तो साफ है कि ऐसी कोई चीज आज अलाउड नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो मायरू और कादोवाकी के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी। एंड अमाने भी एक स्वीट स्माइल के साथ फीमेल कस्टमर्स को सर्व कर रहा है, जैसा कि अयाका ने उसे सिखाया था। लेकिन लगता है कि वो कस्टमर्स कादोवाकी को देखना चाहती थी, लेकिन उनके हिस्से में अमाने मिला। एंड ये जानकर अमाने उस कस्टमर के लिए थोड़ा सैड फील कर रहा है, बट स्टिल वो अपना रोल अच्छे से प्ले कर रहा है। एंड यार कैफे को खुले 1 घंटे से भी ज्यादा टाइम हो चुका है, लेकिन कस्टमर्स का नंबर बढ़ते ही जा रहा है। और जितने कस्टमर बढ़ रहे हैं उतना ही सबको प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि सारे मेल कस्टमर्स मायरू से बात करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लाइक कुछ का कहना है, मिस आप बहुत ज्यादा क्यूट दिख रही हो। एंड जैसा कि मायरू को सजेशन मिला था, वो अपनी वेटरेस स्माइल के साथ सबको थैंक यू कह रही है। एंड इसके अलावा उसके तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं है, लेकिन फिर भी लग रहा है आज ये सब मानने वाले नहीं है और मायरू को सीड्यूस करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बट जब भी कन्वर्सेशन स्टार्ट होता है, मायरू ऑर्डर के बारे में पूछकर सारी चीजें हैंडल कर दे रही है। लेकिन यार ऐसा नहीं है कि ये सारी चीजें मायरू को अकेले हैंडल करना पड़ रहा है, क्लास के सारे स्टूडेंट्स भी उसकी हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे कस्टमर बढ़ रहे हैं ये सारी चीजें
चीजें मायरू के लिए धीमे धीमे टफ होती जा रही है। एंड इन सब चीजों को देखकर अमाने भी एक ऑकवर्ड स्माइल दे रहा है। एंड ये सब देखकर कादवाकी अमाने के पास आकर कहता है कि हमें पता है कि तुम्हें मायरू की बहुत ज्यादा चिंता है, लेकिन तुम चिंता मत करो, हम सब यहाँ हैं। एंड इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जैसे ही अमाने बैक रूम में एंटर करता है, मायरू एक बहुत ही प्यारी स्माइल के साथ उसके तरफ आ रही है और उसकी ये स्माइल वेट्रेस स्माइल से बहुत अलग है। और अमाने को इतने देर बाद देखकर मायरू सच में बहुत ज्यादा खुश है। और अभी जो मायरू के फेस पर स्माइल है ये सिर्फ और सिर्फ अमाने के लिए है। और सिंस आज मायरू शिफ्ट के स्टार्टिंग से ही कस्टमर्स को सर्व करने में बिजी है, इसलिए अमाने ने उससे पूछा कि तुम ठीक तो हो ना। एंड मायरू ने जवाब दिया कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन लगता है कि सबको मुझे लेकर थोड़ी चिंता है, लेकिन मुझे खुशी है कि आज पूरी क्लास मेरी हेल्प कर रही है। एंड यार मायरू को लग रहा है कि आज क्लास के सभी स्टूडेंट साथ में काम करने के लिए एक्साइटेड हैं, लेकिन उसे ये नहीं पता है कि मैक्सिमम लड़के उसे मेड के कॉस्ट्यूम में देखकर और ज्यादा मोटिवेटेड हैं। पर ये चीज अमाने मायरू को बताने वाला नहीं है एंड ना ही वो बताना चाहता है। लेकिन अमाने को ये भी लग रहा है कि हो सकता है मायरू ने ये चीज नोटिस कर लिया हो, या फिर उसे लड़कों की इतनी ज्यादा अटेंशन की आदत हो चुकी है। बट जो भी हो, आज मायरू पूरी तरह से कैफे पे फोकस कर रही है। और या जैसे ही अमाने ने कहा कि आज जितना एक्सपेक्ट किया था उससे ज्यादा कस्टमर आए हैं, ये सुनकर मायरू की आंखें अब सिर्फ और सिर्फ अमाने पर हैं। और वो कहती है कि मुझे यकीन है कि यहाँ लोग किसी पर्टिकुलर पर्सन को देखने आ रहे हैं, क्योंकि ये चीज मैंने अभी बाहर सुना है। और शायद अमाने को समझ नहीं आ रहा है कि मायरू कहना क्या चाहती है, इसलिए अमाने ने जवाब दिया कि हाँ ये सच भी है, काफी लोग तुम्हें देखने आ रहे हैं। लेकिन यार शायद मायरू को लग रहा है कि लोग उसे नहीं बल्कि अमाने को देखने आ रहे हैं। एंड इसीलिए शायद मायरू ने कहा कि अमाने को जब कल्चरल फेस्टिवल एंड हो जाएगा तो मुझे तुमसे काफी चीजों के बारे में बातें करनी है। और ये सुनकर अमाने सोच रहा है कि कहीं उसने अनजाने में कुछ ऐसा तो नहीं कर दिया जो कि उसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। और ये सब सोचते हुए जैसे ही उसने मायरू की आंखों में देखा, मायरू ने अपनी आंखें फेर लिया। लेकिन मायरू के चेहरे से ये साफ है कि वो अमाने से गुस्सा नहीं है, बल्कि वो एम्बेरसमेंट की वजह से अमाने से आंखें नहीं मिला पा रही है। और यार वैसे भी अमाने जिस तरह से बाकी फीमेल कस्टमर्स को देख रहा है और जिस तरह से वो मायरू को देखता है, इन दोनों में काफी डिफरेंस है। लेकिन हाँ, अगर डिफरेंस नहीं होता तब प्रॉब्लम जरूर होती। और साथ ही अमाने के लिए मायरू से ज्यादा क्यूट कोई नहीं है। एंड ये सारी बातें सुनकर मायरू अमाने से कहती है कि अमाने को तुम समझ नहीं रहे हो, अगर आज सब रियल अमाने को जान भी जाएंगे फिर भी मैं किसी को तुम्हें चुराने नहीं दूंगी। और ये सुनकर अमाने फिर से थोड़ा कंफ्यूज्ड है। एंड इसके बाद अमाने कुछ बोलता, लेकिन उससे पहले ही मायरू ने टॉपिक चेंज कर दिया। एंड यार इन सारे कन्वर्सेशन के बाद हमें पता चलता है कि एक कस्टमर है जो कि कैफे के फीमेल मेंबर्स को फॉलो कर रहा है। हालांकि ये कुछ अलग नहीं है, क्योंकि आज कैफे में डिफरेंट खूबसूरत फीमेल वेट्रेस हैं। लेकिन ये चीज सब हद से ज्यादा आगे बढ़ गया जब मायरू एक कस्टमर को सर्व करने के बाद वापस जा रही थी। और सिंस कस्टमर मायरू के पीछे है, इसलिए मायरू को नहीं पता है कि आखिर उसके पीछे चल क्या रहा है। लेकिन किस्मत से अमाने भी कस्टमर को सर्व करने के बाद खाली ट्रे के साथ वापस जा रहा था। लेकिन तभी उसने नोटिस किया कि कस्टमर मायरू के हिप की तरफ अपना हाथ बढ़ा रहा है और अभी वो मायरू के बटॉक्स को छूने ही वाला था कि एन मौके पर अमाने ने उसे ऐसा करने से रोक लिया। एंड नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है, अमाने जो खाली ट्रे लेकर जा रहा था वो उस कस्टमर के हाथ और मायरू के कमर के बीच में है। और अमाने ने ऐसा इसलिए किया ताकि वो कस्टमर मायरू को छू ना सके। एंड अमाने अभी बाहर से तो बहुत शांत है, लेकिन अंदर से बहुत ज्यादा गुस्से में है। और वो कह रहा है कि डियर कस्टमर, हमारे स्टाफ्स को ऐसे मत छूइए। और सच में अमाने इससे पहले इतना कभी गुस्से में नहीं था, क्योंकि इस बार ऐसा नहीं है कि कोई कस्टमर मायरू की तारीफ कर रहा है या फिर उससे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है, बल्कि ये साफ साफ हैरेसमेंट है। एंड अमाने जिस टोन में अभी बात कर रहा है उससे मायरू को समझ आ चुका है कि उसके पीछे अभी क्या हो रहा था, इसलिए वो एक कदम पीछे हो गई। और यार इस चीज की वजह से अब पूरे कैफे में सन्नाटा हो चुका है और सभी लोग अमाने को देख रहे हैं। लेकिन उसे मायरू की इतनी ज्यादा चिंता है कि अब उसे इन चीजों से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। और यार साथ ही ये भी हो सकता है कि इस कस्टमर के पास कोई बहाना हो। हालांकि कैफे में मौजूद सभी लोगों ने इस कस्टमर की हरकतें देखी हैं, लेकिन अभी तक किसी ने भी इसके अगेंस्ट कुछ नहीं बोला है। तो शायद ये भी पॉसिबिलिटी है कि कस्टमर इस इंसिडेंट को कोइंसिडेंस का नाम दे सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो अमाने शायद कुछ कर भी नहीं पाएगा। लेकिन तभी अमाने ने कुछ नोटिस किया और वो कस्टमर से पूछता है कि डियर कस्टमर, क्या मैं आपका स्कूल परमिट देख सकता हूँ। एंड ये सुनने के बाद उस कस्टमर के होश उड़ चुके हैं, क्योंकि उस कस्टमर ने रिस्ट बैंड नहीं पहना है। और यार पिछले कई सालों से कल्चरल फेस्टिवल के दौरान चोरी और लड़कियों के साथ हैरेसमेंट के केस आ रहे थे, इसलिए स्कूल ने डिसाइड किया था कि जो भी लोग कल्चरल फेस्टिवल में इन्वाइटेड होंगे उन्हें अपने हाथ में एक रिस्ट बैंड पहनना होगा, जो कि प्रूफ है कि इन्हें कल्चरल फेस्टिवल में इन्वाइट किया गया है। और अमाने का रिस्ट बैंड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछने के बाद कस्टमर उससे जवाब देता है कि वो रिस्ट बैंड भीग के टूट गया, जिसे सुनने के बाद अमाने मुस्कुराते हुए कह रहा है कि मुझे जहाँ तक याद है रिस्ट बैंड वाटर प्रूफ है। और चलो रिस्ट बैंड टूट भी गया तो जैसा कि पैम्पलेट में लिखा हुआ है, अगर ऐसा कुछ हो तो आपको फिर से फ्रंट गेट में जाकर रिस्ट बैंड पहन लेना चाहिए था। एंड आगे अमाने ये भी पूछता है कि चलो छोड़ो, रिस्ट बैंड टूट गया या फिर रिस्ट बैंड के साथ जो कुछ भी हुआ, लेकिन क्या आप ये बता सकते हैं कि आपको किस स्टूडेंट ने इन्वाइट किया है। क्योंकि यार अगर तुमने पिछला एपिसोड देखा है तो तुम्हें याद ही होगा कि कल्चरल फेस्टिवल में अगर स्कूल के बाहर का कोई आना चाहता है तो उनके लिए एक इन्विटेशन
इनविटेशन जरूरी है जो कि स्कूल का ही स्टूडेंट दे सकता है। और लग रहा है कि अमाने की इस क्वेश्चन ने उस इंसान को पूरी तरह फंसा दिया है, क्योंकि उसने जवाब दिया कि मैं इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाऊंगा। और ये रिस्पॉन्स सुनने के बाद अमाने बाकी स्टाफ मेंबर की तरफ देखते हुए कह रहा है कि क्या कोई स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर या फिर किसी टीचर को बुला सकता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि किसी भी बाहरी इंसान को जिसे इन्विटेशन न मिला हो उसे यहाँ पर रहने की कोई जरूरत है। और यार कादवाकी ने पहले से ही ये चीज टीचर को इन्फॉर्म कर दिया है और वो आ ही रहे हैं। एंड ये चीज जानकर अमाने अब रिलैक्स फील कर रहा है। बट यार अब इसके बाद क्या होगा? क्या स्कूल इस इंसान के अगेंस्ट कोई एक्शन लेगी? ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। सो यार टिल देन एंजॉय एनीमे। मिलते हैं एपिसोड 8 में।